स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम का जो फर्स्ट पेपर है और उसके साथ जो सेकंड पेपर है उसकी फ्री तैयारी करवाने वाले यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया गया था कि आपको फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर इंग्लिश लिटरेचर की आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवाई जाएगी, जिसके अंदर आपको नोट्स भी मिलने वाले हैं। इसके अंदर आपको एक भी पैसा नहीं देना है। तो इसी सीरीज में हम पोइम लेकर के आए हैं ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जो कि जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई है। ये हमारी गिवन सिलेबस के अंदर फर्स्ट पोइम है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी फर्स्ट पोइम के जो क्वेश्चन आंसर है, इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं और इसके अंदर प्रीवियस क्वेश्चन पे भी शामिल हैं। तो शुरुआत करते हैं जॉन मिल्टन की पोइम ऑन हिज ब्लाइंडनेस। यदि बात कर लेते हैं कि ये पोइम लिखी कब गई थी, यानी व्हेन वाज इट रिटन, तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाय जॉन मिल्टन जो पोइम थी वो 1652 के अंदर लिखी गई थी आपकी। उसके बाद यदि इसकी फर्स्ट लाइन की बात कर लेते हैं, जो इसके अंदर लाइट नाम का एक वर्ड दिया गया है। लाइट नाम का वर्ड है वो किसको रेफर करता है? वो ये रेफर करता है आई साइट को, यानी जो मिल्टन अंधे हो जाते हैं, एक पोइट होते हैं, तो उसी चीज़ को ये रेफर करता है। अगला हमारा क्वेश्चन है व्हाट वाज इट पब्लिश्ड। ये पब्लिश हुई थी 1673 में। देखेंगे दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। लिखी गई थी 1652 में और पब्लिश हुई थी 1673 में। अब बात आती है इस पोइम को टाइटल किसने दिया था, यानी लिखी तो जॉन मिल्टन ने थी, टाइटल किसने दिया? थॉमस न्यूटन ने। अच्छा, इसकी कैटेगरी पूछे तो आप क्या बताएंगे? ये सोनेट है। पोइम तो है ही, साथ में ये क्या है? सोनेट है। इस सोनेट को जो टाइटल दिया था उस थॉमस न्यूटन ने दिया था। अब अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर का, सेंट्रल कंसर्न इज इन द पोइम, यानी इस पोइम के अंदर सेंट्रल कंसर्न मुख्य बिंदु क्या दिया हुआ है। इस पोइम का जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर भगवान के साथ जो विश्वास है और रिलेशनशिप है उसके बारे में बताया गया है, मतलब फेथ एंड रिलेशनशिप विद द गॉड। अगला क्वेश्चन आपका कहता है व्हाट पर्सोनिफाइड इन द सोनेट। इस सोनेट के अंदर किसको पर्सोनिफाई किया गया है? पर्सोनिफाई एक फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसको हम हिंदी में मानवीकरण अलंकार भी बोलते हैं। तो इसके अंदर पेशेंस यानी धैर्य को पर्सोनिफाई किया गया है। जैसे कि ये लाइन में आपको डायरेक्ट वैसे पूछ सकता है लाइन दे करके, बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज। ये लाइन आपको दे करके पूछ सकता है कि भाई ये जो गिवन लाइन्स हैं, ये भी पूछ सकता है कि कौन सी पोइम से हैं, तो ऑन इज ब्लाइंडनेस। पोइट ऑफ द गिवन लाइन्स जॉन मिल्टन। कब पब्लिश हुई? 1673 में। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? पर्सोनिफिकेशन है। इसके अंदर मरमर का मतलब होता है बुदबुदाना या बड़बड़ाना। क्वेश्चन नंबर 8 का है व्हाट इज ऑब्स्टेकल फॉर मिल्टन टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज, यानी मिल्टन के लिए कौन सी ऐसी कठिनाई या परेशानी थी जो उसे अपनी ड्यूटी करने से रोक रही थी? ये था उसका हिज ब्लाइंडनेस, यानी उसका जो अंधापन था, उसकी जो आंखों की रोशनी चली गई थी, वो चीज उसको अपनी ड्यूटी करने से रोक रही थी। अब क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, प्रिंटेड एडिशन में सोनेट का नंबर कौन सा है, यानी जिसका जो प्रिंटेड एडिशन है तो उसके अंदर ये सोनेट 16वें नंबर पर है, पहले ये 19वें नंबर पर थी। अगला क्वेश्चन है ग्रेट यूज ऑफ इन हिज सोनेट एंजैबमेंट। एंजैबमेंट का इसके अंदर बहुत ही अच्छे लेवल पर यूज हुआ है। अब अगला क्वेश्चन कहता है दिस पोइम इज ए पेट्रार्कन सोनेट आयाम्बिक पेंटामीटर के अंदर जो लिखी गई है। पेट्रार्कन सोनेट ये इटली से होता है मेन। तो अगला क्वेश्चन होता है हु बेस्ट बीर माइल्ड योक दे सर्व हिम बेस्ट रेफर विच पीपल। ये जो लाइन है ये किन लोगों को रेफर की गई है? ये उन लोगों को रेफर की गई है हु वर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ लाइफ प्रॉपरली। अगला आपका क्वेश्चन है इन लाइन 3 ऑफ सोनेट मिल्टन स्पीक्स वन टैलेंट। लाइन 3 में मिल्टन एक सोनेट के बारे में बात करते हैं। वो सोनेट कौन सा है, यानी सॉरी वो लाइन कौन सी है या किस टैलेंट के बारे में बात करते हैं, ये कह सकते हैं हम। तो होता है हिज पोइटिक एबिलिटी, यानी उनके जो लिखने का जो टैलेंट था, लिखने की जो काबिलियत थी, वो पोइट थे, अंधे हो गए थे। अब उनको ये उनका अंधापन जो है उनका काम करने से पूरी तरह से रोक रहा था, बाधित कर रहा था। तब वो गॉड से कम्युनिकेट करते हैं अपने शब्दों में, तब की ये पोइम है। तो उनकी जो पोइटिक एबिलिटी होती है, ठीक है, उसकी वजह से ये उनके टैलेंट की बात हो रही है। यानी इसका मतलब होता है अब वो ब्लाइंड हो गए तो उनकी जो पोइटिक एबिलिटी थी, पोइम लिखने की जो काबिलियत थी, टैलेंट था, उसकी वजह से वो नहीं कर पाएंगे। ये पोइम जो थी कहाँ पब्लिश हुई थी? ट्रिनिटी मैन्युस्क्रिप्ट्स के अंदर। आपका अगला क्वेश्चन है माई मेकर्स इन द सोनेट रेफर्स टू, यानी माई मेकर्स इसके अंदर किसको रेफर किया गया है, किसको संबोधित किया गया है? ये किया गया है गॉड को, भगवान को। इन विच कंट्री मिल्टन सोनेट वाज ओरिजिनेट, यानी कहाँ से ये मेन जो निकल के आई है, कहाँ की ये सोनेट है, कहाँ पर सेट है? तो इटली के अंदर है। अगला क्वेश्चन है हु वाज द ओरिजिनेटर ऑफ मिल्टन फॉर्म ऑफ सोनेट। इनका जो मिल्टन की फॉर्म ऑफ सोनेट है उसका ओरिजिनेटर कौन है? वो है पेट्रार्क। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका
हिज स्टेट इज किंग्सली, इसके अंदर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है? इसके अंदर आपका हुआ है मेटाफोर का। अगले क्वेश्चन की बात करें, द राइम स्कीम अब्बा अब्बा सी डी ई सी डी ई, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्योंकि बहुत सारी पोइम्स का राइम स्कीम पैटर्न पूछ लेते हैं। तो इसका होता है अब्बा अब्बा सी डी ई सी डी ई। अगला क्वेश्चन है 20 का, इन विच बुक द पोइम फर्स्ट पब्लिश, कौन सी बुक के अंदर पहली बार ये पब्लिश हुई थी? इससे पहला क्वेश्चन अलग था ट्रिनिटी मैन्युस्क्रिप्ट्स का, वो कहाँ हुई थी? बुक की बात कर रहा है तो बुक की होता है पोइम एटसेट्रा ऑन सेवरल ओकेजन बाय मिल्टन। इसका दूसरा टाइटल कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 21 आप देख रहे हैं कि इस पोइम का दूसरा टाइटल ये है व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। ठीक है, ये इसका दूसरा टाइटल है। अगला क्वेश्चन है, डोथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड, इसके अंदर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? इसके अंदर है रिटोरिकल क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन है 23 का, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट हु रिस्पॉन्ड्स टू फुलिश क्वेश्चंस ऑफ द मिल्टन, यानी कौन सी ऐसी ऑब्जेक्ट है, कौन सा ऐसा वस्तु या चीज है जो मिल्टन के द्वारा एक मूर्खता भरा सवाल पूछा गया उसको जवाब देता है? तो यानी पेशेंस, धैर्य, इसने मिल्टन के उस क्वेश्चन का जवाब दिया। ठीक है, और ये क्वेश्चन मिल्टन पूछता है अपने आप से, मेनली पूछता है गॉड से पूछता है। तो ये मूर्खता भरा क्वेश्चन है कि भाई अब वो अपने पोइटिक टैलेंट का यूज नहीं कर पाएगा, तब उसको उसका धैर्य जवाब देता है। अगला क्वेश्चन है, हु रिप्लाइज टू मिल्टन्स क्वेश्चन डोथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर्स लाइट डिनाइड, ये वही बात है, यानी कहता है कि शुरुआत वाला 23 का क्वेश्चन है, कहता है कि भाई कौन रिस्पॉन्ड करता है, इसके अंदर कहता है कि कौन रिप्लाई करता है, तो पेशेंस इसको रिप्लाई करता है। अगला क्वेश्चन है, हु इज इन द पोइम इज बिलीव टू गॉड बेस्ट, तो इसके अंदर है इसका आंसर कि भाई गॉड के अंदर कौन बेस्ट बिलीव करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा वन हु बियर्स हिज बर्डन बेस्ट, जो अपना बोझ बहुत अच्छी तरीके से उठा सकता है, भार उठा सकता है, अपना टेंशन तनाव अपने आप लिखा सकता है, यानी इसके अंदर माइल्ड योग भी कह सकते हैं। माइल्ड योग के ऊपर आरपीएससी 2022 लास्ट और उससे पहले भी जो हुआ था, तीनों बार के फर्स्ट ग्रेड का जो सेकंड पेपर था उसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। अब कहता है कि मिल्टन कंपेयर्स गॉड टू ए, पोइम के अंदर जॉन मिल्टन भगवान की तुलना किससे करते हैं? किंग्स से करते हैं। आपने लाइन पढ़ी भी होगी, किंग्सली। मिल्टन यूज ए पन इन द पोइम विच इन वर्ड्स, किन शब्दों के अंदर पन नाम के फिगर ऑफ स्पीच का मिल्टन यूज करते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। 3 वर्ड होते हैं, एक तो टैलेंट, एक अकाउंट और एक लाइट। इन तीनों वर्ड्स के अंदर मिल्टन पन नाम के फिगर ऑफ स्पीच का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, द पैरेबल ऑफ टैलेंट ओकर्स इन, पैरेबल टैलेंट कहाँ दिखता है? चैप्टर 25 ऑफ द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यूज के अंदर। अगला क्वेश्चन है, हु डज पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, यानी कौन धरती को समुद्र को बिना किसी रेस्ट के पार कर लेता है? तो एंजल्स। एंजल्स आप समझते हैं देवदूत होते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिस पोइम एंड विद इन द एक्सप्रेशन ऑफ द पोइट, पोइट के किस एक्सप्रेशन की वजह से पोइम जो है एंड होती है? तो किस एक्सप्रेशन की वजह से एंड होती है? ये फेथ इन गॉड की वजह से, यानी मिल्टन का लास्ट में भगवान के अंदर विश्वास आ जाता है, उसी के साथ ये पोइम एंड होती है। आपका अगला क्वेश्चन है, आपका इसके अंदर अगला क्वेश्चन है, गॉड वुड चिडीज द पोइट बिकॉज ऑफ नोट। ठीक है, भगवान उसको अब डांटेगा नहीं क्योंकि अब वह अपने पोइटिक टैलेंट का यूज करने लगा है। इसके अंदर सीडीज का मतलब होता है डांटना। अब भगवान उसको नहीं डांटेंगे क्योंकि शुरुआत में जॉन मिल्टन परेशान हो जाते हैं कि अब वह अंधा हो गया है, ठीक है, भगवान से कम्युनिकेट कर रहा है, अब वो क्या करेगा? क्योंकि उसका पोइटिक टैलेंट है, वो बहुत कूट कूट कर उसके अंदर भरा हुआ है, अब उसका यूज कर नहीं सकता। तो उनके सारे क्वेश्चंस का जवाब जो है पेशेंस देता है। अब जॉन मिल्टन को ये सारी बातें समझ में आ जाती हैं। अब वो कहता है कि वह अपने पोइटिक डिक्शन का, पोइटिक टैलेंट का यूज करेगा, और अब उसको ये फील हो जाता है कि भाई अब भगवान उसको नहीं डांटेंगे। क्यों नहीं डांटेंगे? क्योंकि अब वह अपने पोइटिक टैलेंट का यूज करेगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाई मिल्टन थिंक्स दैट गॉड विल चीड हिम, मिल्टन ऐसा क्यों सोचता है कि भगवान उसको डांटेंगे? वही लाइन आ गई, क्योंकि बिकॉज ऑफ इट इनएबिलिटी इन द प्रेजेंटिंग हिज ट्रू अकाउंट, क्योंकि वह अपने ट्रू अकाउंट में उसका जो रियल जो टैलेंट है पोइटिक एबिलिटी का, उसका अगर यूज नहीं करेंगे तो भगवान उसको डांटेंगे। अगला क्वेश्चन है, आइदर मैन्स वर्क और ओन हिज आवन गिफ्ट्स द गिफ्ट इज, उनका गिफ्ट कौन सा है? तो गिफ्ट वो होता है जो भगवान उनको ऑफर करते हैं, यानी मिल्टन को ऑफर करते हैं, वही उनका गिफ्ट है। अगला क्वेश्चन है, इन लास्ट 2 स्टैंजाज द पोइट फील्स हिमसेल्फ, आखिर के 2 स्टैंजाज के अंदर पोइट अपने आप को क्या फील करता है? पोइट फील करता है रीअश्योर्ड एंड द ऑप्टिमिस्टिक। अब पोइट रीअश्योर हो चुका है, अब पोइट अश्योर्ड हो चुका है, उसको विश्वास हो चुका है कि यदि वह अपने पोइटिक डिक्शन का, अपने पोइटिक टैलेंट का, अपने पोइटिक एबिलिटी का यूज करेगा तो उसको सब कुछ वो वापस से मिल जाएगा जिसको वह खो चुका था, यानी रीगेन कर लेगा, और साथ में ऑप्टिमिस्टिक यानी आशावादी वह हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, मिल्टन सेंट्रल कंसर्न इन द पोइम इट फॉर हिज
तो ये इसका होता है हिज टैलेंट एंड आई साइट। ये सेंट्रल कंसर्न है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन 36 का, हाउ मैनी स्ट्रेस्ड सेलेबल डज ए पेंटामीटर लाइन। ये पेंटामीटर के अंदर ही पोइम है, इसलिए इसका स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सेलेबल के बारे में आपको पता होना चाहिए। 5 ही तो स्ट्रेस्ड होते हैं और 5 ही अनस्ट्रेस्ड होते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज मिल्टन्स सोल विश। मिल्टन की जो आत्मा थी, आइडल थी, इमेज थी, वो क्या विश करती है। तो उसकी मिल्टन की जो आत्मा है, अंतरात्मा, वो विश करती है कि वह भगवान की सेवा करे, भगवान के समस्त उपस्थित हो जाए और उन्हीं के सानिध्य में अपना जीवन समर्पित कर दे। अगला क्वेश्चन है 38 का, टैलेंट इज। तो उसका एक्चुअल में टैलेंट क्या है। उसका टैलेंट होता है टैलेंट ऑफ पोइट्री। जैसे कि आपने पोइम पढ़ी होगी, उसका जो पोइटिक टैलेंट होता है वो अंधेपन होने की वजह से वो यूज कर नहीं पाएगा, इसी को लेकर के वह गॉड से कम्युनिकेट करता है और यही उसका टैलेंट होता है। और एक और साइड बाय क्वेश्चन होता है इसके अंदर कि भाई ऑन इज ब्लाइंडनेस क्या है। इंस्पिरेशनल पोइम है, मोटिवेशनल पोइम है, प्रेरणादायी पोइम है। अगला क्वेश्चन है 40 का, दिस पोइम डील्स विद पोइट्स। ये पोइम जो है पोइट की किस प्रकार की कंडीशन से डील करती है, यानी किस प्रकार की मनोदशा को दिखाती है, कौन सी भावनाओं को दिखाती है। ठीक है, तो इसके अंदर आप देखेंगे इसका आंसर मेंटल कंडीशन हो जाएगा, क्योंकि पोइट जो है अपनी खराब मानसिक मनोदशा से जूझ रहा है। और कोई भी जूझेगा जो अंधा हो जाए, पहले जिसको दिख रहा है अब हो जाए, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, ये कहें कि दुनिया ही खत्म हो जाती है। तो पोइट की जो है मेंटल कंडीशन के बारे में बताया गया है। एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये देखेंगे ध्यान से, दे आल्सो सर्व हु ओनली ब्लैंक एंड वेट। ये लाइन एज इट इज उठा के दी हुई है, इसके अंदर आपको ब्लैंक भरना है स्टैंड। ये आज आपका 41 क्वेश्चंस की एक सीरीज थी ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाय जॉन मिल्टन की। इसके अंदर आपको एक प्रीवियस क्वेश्चंस का एक अलग से वीडियो 10-15 क्वेश्चन जिसके अंदर होंगे वो आपको मिल जाएगा। और इन क्लासेस का आपको एक भी पैसा नहीं देना होगा। मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ कि जितनी भी वीडियो ऑन हिज ब्लाइंडनेस की मिलेंगी, यानी 1 और 2 मैक्सिमम, हर पोइम की आपको 1 या 2 वीडियोज मिलेंगी, या मैक्सिमम 3। मैक्सिमम 3 कैसे, एक के अंदर पोइम को डिस्कस करेंगे, दूसरी के अंदर क्वेश्चन आंसर, तीसरी के अंदर आपका जो प्रीवियस ईयर है वो, यानी 3 में वीडियो में या ज़्यादा से ज़्यादा कहीं 2 के अंदर आपका एक पॉइंट खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस कहीं से भी कर सकते हैं, या ये कहीं प्रैक्टिस सेशन भी लेके आए, जो भी वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐसा नहीं है कि भाई उसके भी आपको कुछ पैसे देने होंगे, कोई चार्ज नहीं है। आपसे बस एक ही आशा उम्मीद रखते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जहाँ भी आप कनेक्ट हैं वहाँ इसको शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।